कसम खाकर बोल रहा हूँ, अगर सच नहीं बोल रहा तो मुझ पर बिजली गिर जाए। देखा तुमने, मुझे कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ। ये नौकर फिर से नौटंकी कर रहा है। कौन कौन बोल रहा है? ये फिल्म का सेट है क्या? कैमरामैन का है? ए, यंग मास्टर पे नजर रखो, फिर से झपकी ली ना तो बताऊंगी तुम्हें। मुझे तो नींद आ रही है। अरे वाह, ये तो एक लड़की है। मुझे उसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं। जरा अंदर आओ ना। मेरे कंधे दुख रहे हैं, यहाँ आकर मालिश कर दो। अरे, ये तो खूबसूरत लड़की है। हो गया। लोग कितने कंजर्वेटिव होते हैं यार, कहीं इसको पता चल गया तो। याद आया, शायरी सम्मेलन कैसे चल रहा है? बदमाश कहीं का फिर से भूल गया होगा। अब हम इसे कैसे संभालें? समझ नहीं आ रहा। शायरों की मीटिंग वो मैं संभालूंगा। यंग मास्टर, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? बदमाश कहीं के, तुम मुझे नहाते हुए देख रहे हो? मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गए? तो बताओ, इसे क्या सजा दी जाए? इसे मेरा राज पता नहीं चलना चाहिए। मार दो इसे। हाँ बिल्कुल, तैयार हो जाओ। ये क्या? सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये क्या हो रहा है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। ठीक है, कहो क्या कहना है। एक बार बात पता चल जाए फिर इसे खत्म करेंगे। ये औरत तो बहुत तेज है, मुझे पहले कोई जुगाड़ सोचना पड़ेगा ताकि मेरी जान बचे। यंग मास्टर, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करने वाले तो समझाने का क्या फायदा? ज्यादा बकवास की तो अभी खत्म कर दूंगी। अब बोलने का कोई मतलब नहीं, मैं काम से साबित करूंगा कि मैं कितने काम का हूँ। तुम्हारे जैसे छोटे नौकर की आखिर क्या औकात है? मुझे शायरी और किताबों का अच्छा ज्ञान है। ठीक से पढ़ तो सकते नहीं, और जरा आकर देखो। अगर इसमें काबिलियत हुई तो ये मेरे काम आ सकता है। मेरे लिए कोई शायरी सुनाओ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन से जमाने या कौन से खानदान से हूँ, और यहाँ की मशहूर शायरी भी मुझे नहीं पता। मेरे बिस्तर के आगे चांदनी चमक रही है, जमीन पर जैसे बर्फ की सफेद परत है। ये कैसी शायरी है? मैंने तो कभी नहीं सुनी। यंग मास्टर, इसे खत्म करवा दो। चांद की बराबरी बर्फ से करना और उसमें दर्द दिखाना, कमाल है, वाकई कमाल है। शुक्र है मैं बच गया। चलो, किसी को समझ तो आई। यंग मास्टर बहुत तेज हैं, ये दूसरे लोगों की तरह मूर्ख नहीं है। तुम रुक जाओ, फिलहाल के लिए इसे कमरे में बंद कर दो और शायरियाँ लिखवाओ। कल मेरी तरफ से ये शायरी सम्मेलन में जाएगा और हिस्सा लेगा। आपको इस पे भरोसा है? इसे शर्मिंदा होने दो। मेरी बदनामी होने से अच्छा है कि ये वहाँ जाकर बदनाम हो जाए। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। ये चालाक लोमड़ी मुझसे छुप छुप कर खेल खेलती है। ये शायरी तो बिल्कुल बकवास है, इससे अच्छा तो कोई छोटा बच्चा भी लिख दे और इसी की लोग तारीफ करते हैं। सोंग खानदान का ये घर बहुत ही खतरनाक है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। अरे चलो क्या ना। कर रहे हो? जाने मन, तुम्हें बहुत मिस किया। अरे क्या कर रहे हो? आराम से। इनके बीच तो कोई चक्कर चल रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता? मास्टर को पता चल गया तो? वो बुढ़ा सा आदमी, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। मेरी जान, तुम्हें तुम्हारी बहुत वजह मिस से किया मैं भी मैंने। पकड़ी जाऊंगी। बस करो, कोई देख लेगा। इतनी क्या जल्दी है? रुक जा, अभी तुम्हें हाथ लगाने वाला हूँ। बस हो गया? बस इतना ही? आजकल कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे। बिल्कुल निकम्मा सा है ये। जल्दी से वापस चले जाओ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे नहीं, पकड़ा गया मैं। फंस गई मैं, अब क्या करूं? बड़ी मुश्किल से बचाऊं। अच्छा हुआ दिमाग की बातें सुन सकता हूँ। ज्यादा तेज मत बनो। इतनी हिम्मत? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? देखो, चुपचाप शांत खड़ी रहो, अगर तेज बनोगी तो फंस जाओगी। ये शायद सच बोल रहा है। अब क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, अगर पैसे दोगी तो मैं चला जाऊंगा और तुम्हारा ये राज मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अच्छा तो ये बात है, अब मैं बच सकती हूँ। यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, चलो। तुम एक नौकर हो, मेरे पीछे आओगे तो शक हो जाएगा। हाँ तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ली खानदान का टोकन किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए।
तुमने जरा सी भी आवाज की तो हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। ये क्या? शायद इसके पास हथियार है। जुबान चली ना तो तुम्हारा काम तमाम। हाँ? अच्छा हुआ है ना को मेरे ली खानदान के कनेक्शन का पता नहीं चला। ली खानदान? क्या ये लोग सोंग परिवार के दुश्मन हैं? हाँ। हैं? अब तो गए काम से, दरवाजा बंद है। ऐसे खड़े क्यों हो? कोई तरकीब सोचो। हाँ, अगर मेरे पास कोई आइडिया होता तो मैं भाग चुका होता। अब क्या करें फिर? किसी को बुला भी नहीं सकते। छोड़ो, अभी सो जाओ, कल देखते हैं। लेकिन इस तरह यहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं होगा। तुम तो बड़ी शरीफ बन रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? चलो चुपचाप सो जाओ। ध्यान से सुनना, अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो कभी भूल नहीं पाओगे। ताला खोलो जल्दी। अरे ये क्या? अब तो मैं सचमुच मुसीबत में फंस गया। अरे जल्दी उठो। जल्दी से दरवाजा खोलो और बाहर आओ। चल क्या रहा है अंदर? खोलो ना दरवाजा। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़वा दूंगी। खोलो दरवाजा। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम निकलने का तब तक तरीका सोचो। ठीक है, दरवाजा खोलो। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी देर सो नहीं सकता क्या? तुम्हारा बाहर निकलने का इरादा नहीं है? मैं अब दरवाजा तोड़ दूंगी। तोड़ दो। शायरियाँ लिखने की तैयारी कैसी चल रही है? इतना बोरिंग काम है, दिमाग उड़ जाता है। आखिर तुम कर क्या रहे थे? अगर बाहर के सारे शायर भी इसी लेवल के निकले तो मैं सबको हरा सकता हूँ। उनमें से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। जरा देखो तो, बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है। अब देखते हैं इसमें काबिलियत कितनी है। सही कहा ना? खानदान के यंग मास्टर जेंग आ गए हैं। वोंग खानदान के मास्टर वोंग तशरीफ ले आए हैं। एक मिनट रुकिए, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मुझे तो वैसे भी अंदर जाने का शौक नहीं है। यंग मास्टर, अब मैं चलता हूँ। जरा रुको। इस बार यहाँ कोई काबिल इंसान आया है। शायरी सम्मेलन में शामिल कर दे। इस सम्मेलन के कुछ अपने नियम हैं, हर कोई नहीं जा सकता। यंग मास्टर, मैं जा रहा हूँ। डेविड, आज से तुम मेरे सहायक हो और मेरे साथ ही रहोगे। क्यों? अब तो ये अंदर आ सकता है ना? जरूर। यंग मास्टर ली, आप सबसे बड़े शायर हैं यहाँ के, सच में, इसमें कोई शक इस नहीं। साल के महान शायर मास्टर ली ही होने चाहिए। जो शायरी जीतेगा वो सच में मशहूर हो जाएगा और उसे सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सुनिए, जीतने के बाद हमें याद रखिएगा, भूलिएगा आप मत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुना तुमने? सोंग खानदान के पास तो लोग ही खत्म हो गए हैं, अपने साथ नौकरों को लेकर आए हैं। रुको। एलेक्स सोंग खानदान की बेइज्जती मत करो, उनका नाम खराब होने मत देना।